नमस्कार। कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी से क्लास 10 बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बुक से दिया गया है जी, फिर यहाँ से आपका ग्रामर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 60 नंबर का वो ग्रामर आएगा और 40 नंबर के बुक से आएगा। 60 और 40 100 नंबर, जिसमें आपको 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को रहेगा जी सब्जेक्टिव रहेगा। आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, बुक से है क्वेश्चन नंबर 1 है 20 के दांत। 20 के दांत जो है कैसी विधा, विधा का मतलब क्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, साक्षात्कार है। तो ये कह रहा है 20 के दांत जो है क्या है? ऑप्शन ए में है निबंध, बी में है उपन्यास, सी में है साक्षात्कार और डी में है कहानी। तो जो आप पढ़े होंगे 20 का, तो कहानी जगह खोखा था जी, सेन साहब था, उसको सेन साहब के पास उसके पुत्री थे। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि तो 20 के दांत क्या है जी? तो कहानी। एग्जाम में आपका ऐसी रंग देना, पर गोला का वो बढ़िया से रंगना है ऐसे जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? पूछ देगा कहाँ हुआ था, तो हुआ था हमको एमपी में। एमपी का मतलब कोई चीज मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पर यह पूछ रहा है जन्म हुआ था कहाँ से, नहीं पूछ रहा कब हुआ था से पूछ रहा है। ए में 10 अप्रैल 1896, बी में 7 दिसंबर 1956 और सी में 14 अप्रैल 1891 और डी में है 14 नवंबर 1952। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी ऐसे रंग दीजिए। यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ। तो यही पूछता है कि भीम अम्बेडकर जो कैसा परिवार से थे? ये दलित परिवार से थे। ये जो भीम अम्बेडकर थे वो दलित परिवार से थे। इनको पास पढ़ने के लिए उतना पैसा नहीं था, एक बोर्डन रेस उनको पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका फिर लंदन भेजा था पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हरिजन पत्रिका किसकी कृति है, कौन लिखे हैं इसको? तो ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में है महात्मा गांधी, सी में है तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हरिजन जो पत्रिका लिखे हैं महात्मा गांधी लिखे हैं जी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी ऐसे रंग दीजिए, ऑप्शन बी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर महात्मा गांधी से और आता, पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? 1915 में। जवाब पूछता है मेरे साथ के साथ मेरे प्रयोग किसी कृति है? यही महात्मा गांधी के हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है खोखा का उम्र कितना था? खोखा के गांव नाम है, खोखा गांव नाम है कासू। पूछ सकता है खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। कासू कहिए चाहे खोखा कहिए, तो खोखा इसको कहानी के अनुसार बता रहे हैं, ज्यादा प्रचलित है। तो ऑप्शन ए में 15 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 6 वर्ष और डी में है 5 वर्ष। तो जो खोखा की उम्र था जी वो 5 वर्ष है। इनका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसमें और पूछता है इसी टाइप पर कि मादन की उम्र कितना था? मादन की उम्र पूछ रहा, ध्यान दीजिए, मादन की उम्र पूछ देगा आपको मार्क देना 5 से 6 वर्ष। और पूछता है इस क्वेश्चन से, बहुत बड़ी एग्जाम आया है कि मादन ने खोखा के वो दांत तोड़ दिया था, तो 2 का दांत तोड़ा था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से, लेखक कौन थे नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई जन्म का हुआ 1907 में। तो कौन पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए में है लड़का, उनका लड़का पूछा था, कि बी में है पत्नी की लड़की की भाई, उनको जो लड़की थी वही पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों? हम लोग पास्ता का दिन है, भाले हम लोग एक तरह से हम लोग भी जानवरे हैं जी, समझे कि नहीं? पास्ता का दिन है, परंपरा है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। यानी कि लड़की ने पूछा था लेखक से, हजारी प्रसाद द्विवेदी से, कि नाखून क्यों बढ़ता है। उनको पिताजी कहे कि जब पूछता है कि नाखून किसका दिन है, तब दर्शाता है हमको प्रकृति, तुम कितने भी भाला हो गया, अभी डिजिटल जमाना हो गया, फिर भी तुम जानवर ही हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है जी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए में विनोद कुमार शुक्ल, बी में अशोक वाजपेयी, सी में है मैक्स मुलर और डी में भीमराव अम्बेडकर। तो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कृति है लिखे हैं कौन? भीमराव अम्बेडकर। पूछता है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन कौन लिखे हैं? बुद्धा एंड हिज दमा, इसका लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछ देगा कि जो कृति कौन लिखे थे? तो लिखे थे आपको 10th में बता रहे हैं
जात श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो हैन से लिया गया था, इनहिलेशन ऑफ कॉस्ट से लिया गए थे। और पूछेगा भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड कि भीमराव अम्बेडकर के वो प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक आप लोग कैसे कहते हैं कि फलना हीरो के फैन है, फलना नेता के फैन है, प्रेरक का मतलब फैन आप कह सकते हैं ठेठ हिंदी में, समझे कि नहीं। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे उनको 3 गो प्रेरक व्यक्ति थे जी। पहला थे कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले, तीनों की मानते थे जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जीत जीत में निरखत हूं किसकी कृति है, यानी कि पूछ देगा कि जीत जीत में क्या है, साक्षात्कार है कि निबंध साक्षात्कार है, पूछ देगा कौन लिखा, तो ऑप्शन ए में नलिनी मुकेश शर्मा, ये तो लिखे थे विष के दांत। बी में है पंडित बिरजू महाराज, सी में है कुछ के आगे आगे पूछा आगे का पूरा नाम क्या है, तो आगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, या 3 विष, ये तो लिखे नौत खाना एक और बच गया कौन, ऑप्शन बी, यानी कि जीत जीत में निरखत हूं लिखा कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज डांस किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्वनाम के कितने भेद है, भेद के जगह पर भेद कहिए, चाहे प्रकार कहिए, चाहे खंड शब्द, चाहे अंश भी इसको हम बोल सकते हैं। सर्वनाम के कितने भेद, ऑप्शन ए में है 5, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 2। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वनाम के 6 गो भेद। सर्वनाम पहले खोज हुआ तो संज्ञा के बदले में लिखे लिखा, सर्वनाम 6 गो होता है। कौन कौन सा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आपको फिर हो जाएगा निजवाचक, संबंधवाचक, और एक छूट रहा है, एक और है 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है नदी जो है, नदी जो वर्ड है रिवर, वो कौन सा संज्ञा है, तो ऑप्शन ए में है द्रववाचक, बी में है जातिवाचक संज्ञा, सी में है समूहवाचक और डी में है व्यक्तिवाचक। नदी, नदी कैसे मालूम चल रहा, हम कहेंगे कि नदी में चलिए चलना सब लोग को नहाने जी, तो नदी में कौन नदी फिक्स नहीं हुआ, तो फिक्स अगर ना होगा तो होता है कौन चीज, जाति, पूरा जातीय का बोध। नदी कैसे जितना नदी है, कृष्णा नदी, केवरी नदी, गंगा नदी, नील, सब नदी के बोध हो गया जी, तो पता उता नहीं चलेगा। तो नदी में कौन नदी पता नहीं चल रहा, हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जातिवाचक। यही फिक्स कर देता गंगा नदी, इस तो लड़का ने कोई कहेगा अगर कोचिंग की तरफ से या स्कूल की तरफ से आपको चलना है नदी में नहाए, तो लेकिन को मालूम चला कौन नदी के बारे में कहा जा रहा, नहीं मालूम चलेगा, मुझे फिक्स कर देगा गंगा नदी, ना तो मालूम चल जाएगा। शॉर्ट में याद रखिए फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक, फिक्स ना होगा तो जातिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में, निम्न का मतलब जो नीचे लिखल गया, निम्न में कौन सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन ए में प्रश्नवाचक, ए भी है, बी में समानवाचक, सी में एवं भी दोनों इनकी ई भी है और ई भी है, और डी में भाववाचक। तो भाववाचक तो संज्ञा के प्रकार है जी, हम पूछ रहा है कोई चीज सर्वनाम, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी में कोई चीज दे ले एवं भी दोनों, यानी कि जो प्रश्नवाचक और समान दोनों सर्वनाम के भेद है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यालय का संधि बहुत पूछता है, संधि विच्छेद क्या होगा, तो कौन सी होगा, विध प्लस आलय, विधा प्लस आलय, विध प्लस लय, विधा प्लस आलय। देखिए तो इसको बनेगा विधा प्लस आलय, कई बार एग्जाम आया है जी, विद्यालय का संधि विधा प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है माता पिता समास है, माता पिता कौन समास है, तो ऑप्शन ए में तत्पुरुष समास, बी में द्वंद्व समास, डी में द्विगु और डी में कोई एगो ट्रिक है जी, अगर बीच में डैश ऐसे माता पिता भाई बहन लोटा थारी बीच में डैश मिल जाएगा तो अधिकतर का आंसर कौन हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा जी, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पर सब कुछ अपवाद भी है, परंतु जहां पे भी डैश है उसमें ज्यादा आंसर होता है कौन सी, द्वंद्व समास। यहाँ पे देखिए माता पिता रहेगा, भाई बहन रहेगा, सुबह सम रहेगा, यहाँ पे आपको द्वंद्व, तो इसको राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 13 में है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार कहिए चाहे भेद कहिए, तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, डी में है 5। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको पता ही होगा 5 गो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक। हमें उम्मीद है जो भी देखिए अगर खाली आपका अच्छा एग्जाम में नंबर लाना है जी, तो खाली मैथ पढ़ने से मान लिया जाए आपको मैथ में 100 में 100 आ गया, और हिंदी में आएगा 100 में 30, 40 का नंबर अच्छा आ पाएगा जी। आपको अच्छा अगर नंबर लाना है तो सब विषय पर ध्यान देना पड़ेगा, जब मैथ भी 100 नंबर का है, हिंदी भी 100 नंबर का है, संस्कृत भी 100 नंबर के,
इसे काम ध्यान काहे दे। अगर अच्छा नंबर लाना है तो इंग्लिश में हमको पढ़ना है, इंग्लिश हमको पता है, इंग्लिश 100 नंबर का होता है, परंतु नंबर नहीं जुटता, तो पढ़ना आपको जरूरी है जी। या कुछ वैकेंसी ऐसा निकलता है जिसमें अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए फिर आपका फार्म नहीं भरने दिया जाएगा जी। इंग्लिश का बहुत प्रयोग है, आप कंपनी में जाइए, बैंक में जाइए और दूसरा कंट्री में जाइए, विदेश में जाइए, आपको इंग्लिश अधिकतर आदमी बोलते, इसलिए इंग्लिश भी जरूरी है। पर इंग्लिश पढ़ के अंग्रेज नहीं बन जाना है, समझे कि नहीं। बोलना है अपन भाषा, मदर टंग में बोलना है, इनकी मातृभाषा में बोलना है। इन्हीं के मान लीजिए जो समझ नहीं पा रहा उसको बोले भाई टॉकिंग भाई रीडिंग, ऐसे बोले नहीं समझ में आएगा जी। इसलिए बोलना है अपन भाषा में, परंतु सब नॉलेज का ज्ञान रखना बड़ी जरूरी है। इसीलिए आपको एग्जाम में नंबर लाना है तो सब विषय पर ध्यान दे पड़ेगा, मैथ्स पर भी, साइंस पर भी, सोशल साइंस पर भी, हिंदी पर भी, संस्कृत पर भी, सब विषय में अच्छा नंबर लाइएगा जी, तब जाकर के आपको अच्छा नंबर आएगा। और सिर्फ नॉलेज से अच्छा नंबर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, राइटिंग भी बड़ा जरूरत है जी। अगर राइटिंग आपको खराब रहा, अब कहेगा कि राइटिंग से क्या मतलब है, ये क्या मतलब है जी। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखल है जी, यहाँ पे लिखल है भेद, और कोई लिखेगा ऐसे कर देगा, तो लिखल है मेद, तो आंसर चेंज हो गया जी। यहाँ पे मान लिया लिखल है समूहवाचक, लगा कि यहाँ पे लिखल है थमुवाचक, तो आंसर तो आपको चेक नहीं करेगा। जैसे एग्जाम में आगे विद्युत धारा के बारे में लिखे, आप लिखे हैं विद्युत और उसके लिखा है सिद्धुत, पता नहीं चल रहा है, तो कापिया चेक करेगा कैसे। आप ही बताइए, आप लोग कोई चीज मान लिया फल खरीदने जाते हैं तो कैसा खरीदते हैं, जो अच्छा रहे। एग्जामिनर भी जो अच्छा कॉपी रहता है उसको बढ़िया से चेक करता है जी। और खाली राइटिंग रहे से नंबर नहीं आएगा, राइटिंग प्लस नॉलेज भी होना चाहिए। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।